नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीपीएससी उत्कर्ष। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। कुछ चीज़ें हैं जो नॉट ओनली एज एन एमपीपीएससी एस्पिरेंट बट एज अ सिटीजन यू ऑल्सो मस्ट नो। दैट इज़ द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19। दैट्स राइट। कोविड-19 का सबसे इफ़ेक्टिव या फिर कहें सबसे ड्रेडेड वेरिएंट था डेल्टा, जिसने सेकेंड वेव इंडिया में लाई थी 2021 में। आफ्टर दैट ओमिक्रॉन भी काफ़ी ड्रेडेड था, बट रिसेंट में आया है फ्लर्ट। ये क्या वेरिएंट है इसके बारे में जानेंगे। ये एक नया कोविड वेरिएंट है, डिटेक्ट हुआ है ये कहाँ पे? यूएसए में। ये स्प्रिंग और समर्स में बहुत बुरी तरह से हो सकता है इन्फेक्शन कराने वाला हो। याद रखिए कहाँ पे पाया गया है ये? यूएसए में पाया गया है। नए म्यूटेशंस हो चुके हैं। म्यूटेशंस क्या होते हैं? दैट म्यूटेशंस मीन चेंजेस। ये चीज़ तो याद रखिएगा, म्यूटेशंस होते क्या हैं? चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन स्पाइक। चेंजेस इन the structure of spike protein। ये भी मैं बताऊंगी कैसे होते हैं, ठीक है। the variants KP2 and KP1.1 ये कंसिडर्ड किए जाते हैं ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा करा रहे हैं, पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिम्टम्स मोर और लेस सेम ही रह रहे हैं। KP.2 रिपोर्ट कर रहा है कि इसने JN.1 वेरिएंट से भी आगे चला गया यूएसए में। हॉस्पिटलाइजेशन ये ज़्यादा करा रहा है। KP.1.1 ये एक और फ्लर्ट वेरिएंट है। इसको डिटेक्ट किया गया है यूएसए में, बट लेस इन सर्कुलेशन है, मतलब सर्कुलेशन में ये ज़्यादा वेरिएंट नहीं आ रहा है। फ्लर्ट ग्रुप ऑफ वेरिएंट्स स्पेसिफिकली KP.2 और KP1.1 ये डिसेंडेंट्स हैं किस वेरिएंट के? JN.1 वेरिएंट के। ये SARS-CoV-2 वायरस। ओरिजिन और लीनेज इसका जान लेते हैं। एक डिसेंडेंट है ये पिरोला वेरिएंट का। पिरोला वेरिएंट भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। BA.2.86 जो कि एक सब वेरिएंट है किसका? ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन से अपडेट हुआ ये, और फिर पिरोला से अपग्रेड क्या हो गया है? फ्लर्ट। और ये प्रीवियसली इसको क्लासिफाई किया गया था वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, इसको भी देखेंगे। ये ग्रेट ग्रैंडसन JN.1 के नाम से जाना जा रहा है। ये प्रेवलेंट है बाकी कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ में प्रेवलेंट है, और 25% जो नए केसेस आ रहे हैं यूके और यूएस में इसी से आ रहे हैं। रिसर्च ने ये भी कहा है कि फ्लर्ट वेरिएंट जो है ये केपेबल है इम्यूनिटी को इवेट करने में, मतलब आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये इसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये इजीली इवेट कर दे रहा है, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट वैक्सीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं शायद इफ़ेक्टिव ना हो। ये देखेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रेजेंट वैक्सीन्स हैं हमारे पास ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं। वेरिएंट्स सर्च कर रहे हैं कोविड-19 केसेस में बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएस, यूके, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। डॉक्टर्स ने कहा है दोनों के जो सिम्टम्स हैं, बेसिकली दोनों के जो सिम्टम्स हैं, जो कि ऑफकोर्स 16% ऑफ द केसेस में देखने को मिल रहे हैं, सिमिलर हैं एक दूसरे के ही। जो एक सिम्टम दे रहा है दूसरा भी वैसे ही सिम्टम दे रहा है, जैसे कि सोर थ्रोट, रनी नोज़, कॉफिंग, हेड बॉडी एक, फीवर भी हो रहा है, कंजेशन भी हो रहा है, फटीग भी हो रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए कि पहले कोविड-19 में टेस्ट और स्मेल चले जा रहे थे, इसमें टेस्ट और स्मेल बहुत कम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ वीक्स लगेंगे ये देखने में कि KP.2 ये कोविड केसेस इंक्रीज़ करेगा कि नहीं। अभी हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जब से एंड हुई है तब से बहुत सारा डेटा हमारे पास आ गया है रिसर्च के लिए। यहाँ पे वेरिएंट्स में शिफ्ट तो हो रहा है डेटा। जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि मिनिमल लेवल्स ऑफ मिनिमल नंबर ऑफ वेरियस वायरसेस है जो बेसिकली वेरिएंट्स के तौर पे हमारे आसपास चल रहे हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन तो कम हुआ है, ये बोला गया है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर JN.1 हुआ है आपको पहले, यहाँ पे आप फिर से री इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन शुरू में पूछा जा रहा था कि क्या अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो दूसरे बार इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं, तो इसमें बोला है कि हाँ हो सकता है इन्फेक्शन। और यहाँ पे कुछ मंथ्स अगर बीत गए हैं, 7-8 महीने बीत गए हैं, तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। KP.2 उन लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है जिन्होंने सबसे अपडेटेड वैक्सीन लगाई है। अब वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं होता कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीन लगाने का मतलब होता है अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया तो वो मिनिमल लेवल पे आपको डैमेज करेगा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करवाएगा, डेथ नहीं होगी आपकी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शॉट जो दिया जा रहा है XBB.1
0.5 जो कि एक वेरिएंट है जो डिफरेंट है JN.1 से, उसके और उसके डिसेंडेंट्स को एक्चुअली टारगेट कर रहा है। अर्ली वर्जन ऑफ पेपर जो आया था अप्रैल में, उसने बताया था कि KP.2 ये मोर अडेप्ट होगा, मतलब लोगों को इन्फेक्ट करने में JN.1 से ज़्यादा कारगर होगा। अब शॉट, अगर आप शॉट यानी कि वैक्सीन ले रहे हैं, वैक्सीन का शॉट ले रहे हैं, तब भी आपको हेल्प करने वाला है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई रीज़न हमारे पास अभी है नहीं बिलीव करने के लिए कि ये ज़्यादा बुरी तरह से लोगों को बीमार कर रहा है या कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है। चलिए देख लेते हैं म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन यानी कि जब DNA सीक्वेंस हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना खुद का होता है, कभी कभी ये सीक्वेंस बदल जाता है और इस सीक्वेंस जो बदलता रहता है इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। यानी कि एक म्यूटेशन, इससे प्रोटीन जो होता है कोविड, स्पेशली अगर आप कोविड-19 को देखें तो उसके स्पाइक प्रोटीन से ही क्या करता था, स्पाइक प्रोटीन से ही ये सेल्स को इन्वेड करता है। अगर इस स्पाइक प्रोटीन में थोड़ा डिफरेंस आ जाए, इसके अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाए, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, सेल्स रिकग्नाइज कर लेती हैं जो भी डैमेज किसी म्यूटेशन के कारणवश हुआ होता है। पर अगर म्यूटेटेड वायरस वापस से दूसरे फॉर्म में अगर बॉडी में आता है तो सेल्स उसको पहचान नहीं पाती। एंटीबॉडीज़ जो होती है हमारी बॉडी में किसी स्पेसिफिक म्यूटेटेड वेरिएंट के लिए काम करती है, दूसरे के लिए वो काम करे ना करे ये ज़रूरी नहीं है। म्यूटेशन कैसे होता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। कोई भी पैथोजन, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसी तरह वायरसेस भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, और वो किसके थ्रू करते हैं? वो अपने म्यूटेशन के थ्रू ही करते हैं। बाकी नेचुरल रीजंस जो म्यूटेशन के हैं वो क्या हैं भाई? वो ये हैं कि अगर आप ठीक से वायरस जितना सर्कुलेशन में होता है उतना अपने आप को म्यूटेट करता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे जितना वायरस म्यूटेट करेगा उतना स्ट्रांग होता जाता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। वायरसेस बहुत बार म्यूटेट करते करते अपने आप को वीक भी कर लेते हैं। म्यूटेशन हेल्प करता है वायरस को कि किस तरह वो उसको बेसिकली होस्ट चाहिए। हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक काम है कि अपने आप को सर्वाइव कराना, और वो सर्वाइव कैसे करवाता है? अपने आप को बार बार बदल के। तो कई बार ऐसे होते हैं वायरसेस चाहते हैं पहली बात तो हम किसी की इम्यून सिस्टम से इवेट कर लें, पहली चीज़ ये। दूसरा, वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा वो काम करे कि वो किसी होस्ट में चले जाए, बहुत लंबे समय तक डॉर्मेंट भी रह सकते हैं, इनएक्टिव रह सकते हैं, थोड़े टाइम बाद एक्टिवेट होते हैं। वायरसेस म्यूटेट करते हैं जब वो अपने आप को कॉपी करते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन करते हैं अपना, तब वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं। और कभी कभी कुछ एरर्स आते हैं जिसकी वजह से वो इनकरेक्टली रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। कभी ऐसा होता है दैट दे बिकम स्ट्रॉन्गर, कभी वो वीक भी बन सकते हैं। ठीक है, डज म्यूटेशन मेक अ वायरस स्ट्रॉन्गर? ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर बार ज़रूरी नहीं है, पर अगर हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि म्यूटेट हुआ है? जब आप देख रहे हैं कि कोई वेरिएंट बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है, या फिर लेस वल्नरेबल है, यानी कि कुछ वैक्सीनेशन अगर बन चुकी है या आपके पास कुछ दवाइयाँ हैं, उसको इस्तेमाल करने के बाद भी वो मर नहीं रहे हैं, मोर रोबस्ट बन जाते हैं, लंबे समय तक वो होस्ट को इन्फेक्ट करके रख सकते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होते हैं? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो होपफुली आप समझें कि ये किस तरह से आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किस फील्ड से जुड़ा है। तो याद रखिएगा, वेरिएंट फॉर विच देयर इज एविडेंस ऑफ एन इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी, मोर सिवियर डिजीज़। वेरिएंट ऑफ कंसर्न यही है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है और सीरियस इलनेस करा रहा है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज़, जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं वो रिड्यूस नहीं कर पा रही हैं उस वेरिएंट को। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इसके स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर आ जाते हैं जिसको पढ़ के हम कह सकते हैं हाँ पहले से म्यूटेट किया है वेरिएंट वायरस, बट ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली आपको इस तरह से हर्ट करे। मतलब ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब बनेगा जब ज़्यादा बीमारियां करा रहा होगा, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तब बनेगा जब देखेंगे कि डिफरेंस तो आया है। चलिए अब क्वेश्चन देख लीजिए। द टर्म फ्लर्ट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? It is a newly discovered group of new COVID-19 variants belonging to Omicron's JN.1 lineage. It is a tribal language which is near extinction. It is a tribal craft which recently received a geographical indication tag. It is a megalithic burial site found from the Iron Age.
ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। जल्द से जल्द इसका आंसर करें सो दैट वी कैन नो हाउ मच यू हैव फॉलोड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेटेड।